सदनान इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि शेर नमू पाकिस्तान में कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, तजारती खसारा कितने परसेंट था इमरान के दौर में और बाद में कितना होगा। अब आप ये बताएं कि आज इस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर कोई मजदूर, कोई सफेद पोश दुकान पर जाएगा तो उसे आटा सस्ता मिलेगा कि गरीब दिन ब दिन पिसता जा रहा है और उसके लिए दो वक्त की रोटी कमाना और खाना और बच्चों को खिलाना मुश्किल हो रहा है। क्या आपने अपने शाही जो खजाने हैं उनके मुंह अपने घर के लिए, अपने अपने जो अयाशी है उसके लिए बंद कर, आपका भी चेहरे मोरे से, उठने बैठने से, रहन सहन से कुछ अंदाजा हो किसी गरीब को कि हाँ आप भी उनके साथ हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, आज हमारे मोहतरम बहुत सीनियर स्टेट्समैन सियासतदान इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि शेर नमू पाकिस्तान में कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, तजारती खसारा कितने परसेंट था इमरान के दौर में और बाद में कितना हो गया, और ये जो फिगर्स थी इन लोगों ने गलत बताई हैं, और फिस्कल डेफिसिट इतना है और जीडीपी इतना है और परसेंटेज इतनी है, और दुनिया में ये हो रहा है और पाकिस्तान में ये हो रहा है, इसकी वजह ये थी, इसकी वजह वो थी, और जो गुमन घेरियां उन्होंने गिनाई हैं स्टेटिस्टिक्स की और अकाउंट्स की, तो मेरे तो समझ से बिल्कुल बालातर है। अब आप ये बताएं कि आज इस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर कोई मजदूर, कोई सफेद पोश दुकान पर जाएगा तो उसे आटा सस्ता मिलेगा। ये जो हकीकत है उससे हम आंखें क्यों चुरा रहे हैं और ये गोलियां किसको दे रहे हैं? ये जो अकाउंट्स की जो परसेंटेज और जो बजट के जो गिमिक्स होते हैं और जो इसकी शोबदाबाजियां और करतब और कलाबाजियां जो हम दिखा रहे होते हैं, तो ये आम आदमी के लिए और हमारे 80% जो अवाम है उसके लिए इसकी जरा बराबर भी वक़्त नहीं है। उसको तो ये है कि हाँ मुझे 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, मेरे 2 बच्चे हैं, वालिद या वालदा है, उनमें से अगर कोई हयात हैं तो वो भी साथ है, तो मैं जब ग्रोसरी लेने जाऊंगा और जब मैं बिजली का बिल भरने जाऊंगा तो मुझे ये इस 30,000 में, 35,000 में कैसे गुजारा होगा। तो नाजरीन, ये अहम सवाल है कि जिसका कि हमें जवाब देना है। अगर हमारे हुक्मरानों के पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो जितनी मर्जी शुमारियात, आदाद शुमार का जो है करतब दिखा लें, अवाम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा और उनकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जिस दिन आटा, चावल, घी, तेल, नमक, मिर्च, सब्जियां, ये एक गरीब आदमी के पहुंच में होंगी, बहुत लेविश की बात नहीं कर रहा मैं कोई ब्रांडेड खानों की बात नहीं कर रहा, मैं केएफसी और मैकडोनल्ड और इन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ दाल रोटी की बात कर रहा हूँ कि जब एक गरीब आदमी की दाल रोटी भी मुश्किल हो जाएगी, जब चिकन 550 रुपया किलो फरोख्त हो रहा होगा, और जब आटा 150 रुपये, 140 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा होगा, और जब तेल जो कि आलमी मंडी में एक खास हद पर है और उसकी एक रेशो होती है, तो जब आप हर चीज में आप देखेंगे कि गरीब दिन ब दिन पिसता जा रहा है और उसके लिए दो वक्त की रोटी कमाना और खाना और बच्चों को खिलाना मुश्किल हो रहा है, तो वो आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी भी तौर पे मुतासिर नहीं होंगे। क्या आपने अपने शाही जो खजाने हैं उनके मुंह अपने घर के लिए, अपने अपने जो अयाशी हैं उसके लिए बंद कर दिए? आप गैर मुल्की दौरे हैं वो तो इस हिसाब से हो रहे हैं कि समझ नहीं आता कि बाहर के मुल्कों में आप क्या करने जाते हैं? क्या कोई तजारती डील करने जा रहे हैं? क्या कोई वहां से आप रिबेट लेने जा रहे हैं? क्या वहां से कोई कर्जा लेने जा रहे हैं? नहीं, अपना एक हनीमून, एक याशी, एक जस्ट टोर टप्पा और इसके लिए जा रहे हैं। इसी तरह आप अपने जो अखराजात हैं, जो जिन लोगों को फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री पेट्रोल, फ्री गाड़ियां मिली हुई हैं और कभी उनको आपने कहा कि आप इसमें कुछ बचत करें, क्या ये सारा का सारा बर्डन, सारा का सारा बोझ एक गरीब आदमी नहीं उठाना है?
آپ نے اس میں کچھ حصہ نہیں ڈالنا. مجھے یاد ہے کہ ایک بنگلہ دیش کی مثال ہے کہ ان لوگوں نے جب ان کے اوپر کرائسس آیا تو انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس ہم گراؤنڈ میں کریں گے، پارک میں کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہاف سلیپ مین کا آیا کریں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ کون سا ایسا اجلاس ہے کہ جو شدید گرمیوں میں بھی 3 پیس سوٹ پہن کر سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بڑا ایک چل قسم کا ماحول ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی بھی عوام کی اور غریب آدمی کی اور اپنے عوام کے ساتھ نہیں چلنا تو پھر آپ کو کوئی بھی حق نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر حکومت کریں. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اگر ان کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے تو آپ ایٹ لیسٹ کم سے کم اتنا تو شو کریں، اتنا تو احسان کریں، اور اتنا تو تھوڑا سا درد دل دکھائیں کہ آپ کا بھی چہرے مورے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، رہن سہن سے کچھ اندازہ ہو کسی غریب کو کہ ہاں آپ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے، اس قسم کی جو شبدے بازیاں ہیں، کرتب ہیں، اس کا عوام کو قطعاً بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ غریب آدمی کی دسترس میں عمومی جو خاص کوئی ایسا کوئی مرغن اور اس قسم کی کوئی غذاؤں کی بات نہیں کر رہا میں، عمومی دال روٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کی پہنچ میں ہو جائے. شکریہ.